नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम हर्निया के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे ये बीमारी किस कारण से होती है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। लक्षणों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर तारिक अनवर, जो कि बिहार के सबसे जाने माने जनरल सर्जन में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हर्निया आखिर क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या हैं। हर्निया भी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये एक सर्जिकल बीमारी है। इसमें हर्निया बहुत तरह के होते हैं। ये कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात भी हो सकते हैं या फिर अक्वायर्ड, कुछ मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद में पता चले, वो भी हो सकता है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी हर्निया होता है, उसे हम लोग इंसिजनल हर्निया कहते हैं। और बहुत सारे इसके साइट्स के हिसाब से इसकी वैरायटीज़ बदलते रहते हैं। कभी कभी नाभि के पास कोई हर्निया हो जाए। हर्निया में मतलब कॉमन मतलब ये होता है कि पेट की चीज़ें जो अंदर आपके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आंत होते हैं, वो आपके बाहर के चमड़ी से बाहर आके आप उसे स्पर्श करते हैं या कुछ समथिंग पेट के अंदर से बाहर आए, तो उसे हर्निया कहते हैं। तो ये हर्निया के काफ़ी सारे वेराइटीज़ होते हैं। हम लोग अभी आज इंग्विनल वैरायटी के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्विनल रीजन मतलब कि आपके पेट के निचले हिस्से और थाई के ऊपर वाले हिस्से में जो एरिया है उसे इंग्विनल रीजन कहते हैं, और ये इसे इंग्विनल हर्निया कहते हैं। ये इंग्विनल हर्निया ज़्यादातर कॉन्जेनाइटल होते हैं, जन्मजात होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर की एक शीथ होती है, एब्डोमिनल शीथ, वो बंद नहीं पाती या कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से अंदर की चीज़ें बाहर आती है। ये हर्निया बहुत लोगों को बचपन से ही होती है, जो कि बाद में पता चलता है। जी, तो डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या होते हैं? आपने जैसे बताया कि शरीर से कुछ बाहर आता हुआ महसूस होगा, क्या इसके अलावा और कोई मुख्य लक्षण है? ये सबसे कॉमन लक्षण है, यही सबसे प्रमुख लक्षण है कि समथिंग कमिंग आउट, कुछ बाहर आ रहा है। अब इसे अनदेखा कर देने के बाद बाकी चीज़ें होती है। जैसे कभी कभी जो चीज़ बाहर आ रही है वो आंत हो सकता है, तो वो आंत फंस सकता है। इस सिचुएशन में मरीज़ को काफ़ी दर्द होता है। हो सकता है कि उसे उल्टियाँ होने लगे, उसे पैखाना नहीं होने लगे, उसके हवा छूटना बंद हो जाए, तो इसे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया करते हैं। ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो गया हर्निया का। तो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कुछ बाहर आ रहा है। खांसने के बाद बाहर आ रहा है, चलने के बाद बाहर आ रहा है, या फिर उठने के बाद बाहर आ रहा है, लेटने पे वो अंदर चला जाता है। तो ये हर्निया का लक्षण है। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? हर्निया का सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, ये दवा से ठीक नहीं होती है। हर्निया का एक ही एकमात्र सॉल्यूशन है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो डॉक्टर साहब, क्या इसके ऑपरेशन के बाद शरीर में कुछ और ख्याल रखने के लिए कुछ परहेज भी करने होते हैं? कुछ दिनों तक हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद आप वेट लिफ्टिंग नहीं करें फॉर फ्यू मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स हम लोग बोलते हैं कि आप अवॉइड वेट लिफ्टिंग, ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठाएं, और कुछ हम लोग और कुछ नहीं परहेज बताते हैं। जी, यानी कि खाने पीने से जुड़ी चीज़ें, ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत भी नहीं? ऐसी कोई भी नहीं, खाने चीनी से कोई इसका रिलेशन नहीं है। जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में जो लोग हैं या कोई भी आम जनता जो है वो ऑपरेशन के नाम से ज़रा कतराते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी समझाएं कि अगर हर्निया के मामले में ऑपरेशन को डिले करने की वो कोशिश करते हैं तो ये कितना गलत हो सकता है। हर्निया के मामले में ऑपरेशन को डिले करना तो बहुत ही गलत सलाह है और बहुत ही गलत तरीका है। हर्निया कभी भी दवा से ठीक नहीं हो सकती। हर्निया अगर सिंपल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो इट्स ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल एंड इजी। वंस एक बार ये अगर आपने उसे छोड़ दिया और वो कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जीवन जाने का खतरा होता है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा मरीज़ को कि कभी भी हर्निया के मामले में आप ऑपरेशन में डिले ना कराएं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।